हाँ जी बेटा, सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर्कल चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो एक थ्योरम है, और वो थ्योरम पहले हम सोल्व करेंगे। वो थ्योरम आपको याद भी होनी चाहिए, वो स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए जो अभी आप लिखने वाले हो। देखो नोटबुक में थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्वेश्चन में इस नाम से नहीं आती कि थ्योरम 1 प्रूव करो। क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट लिखी हुई मिलेगी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point, the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं, पहले फिगर बनाएंगे और फिर इस थ्योरम को सोल्व करके, ये पेपर में भी आती है थ्योरम बहुत ज्यादा, इसका सॉल्यूशन दिखेंगे। और उसके बाद ये लाइन आपको टिप्स पे याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये वो लाइन है जो हर क्वेश्चन के अंदर लिखी ही जाएगी। और अगर आप नहीं लिखोगे तो ट्यूशन में 1 मार्क्स कटेगा और बोर्ड में हो सकता है आधा मार्क्स कटे या 1 कटेगा। ठीक है, क्या है इसका मतलब? द लेंथ ऑफ टेंजेंट। बेटा सबसे पहले एक सर्कल को जब कोई लाइन किसी एक पॉइंट से टच करके निकल जाती है वो लाइन होती है टेंजेंट। जैसे ए बी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो यहां से टच करती हुई आगे निकल जाएगी। लेकिन अभी जो हमने समझनी है थ्योरम उसमें यहां तक ही बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब था द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट बैठा, उस पॉइंट से अगर टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया जाए तो 2 टेंजेंट बनेंगे, एक और एक। 2 ही बन सकते हैं, 2 से ज्यादा बन भी नहीं सकते। अगर आप तीसरा बनाओगे तो सर्कल के अंदर से पास हो जाएगा कट करके, और जो चीज सर्कल को कट करके पास हो जाती है वो टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को टच करके पास होता है। क्वेश्चन में हमारी थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट। इन टेंजेंट की लेंथ की बात हो रही है बेटा। एक टेंजेंट हो गया AB और एक टेंजेंट हो गया AC। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्कल के बाहर बैठा हुआ कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाए जाए तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल ही होंगे। और पूरे चैप्टर में इसी प्रॉपर्टी का यूज करते रहोगे। अब ये इक्वल होते क्यों है हम पहले ये सीख रहे। ए बी टेंजेंट है, ए सी टेंजेंट है। यहां पे एक सेंटर बना लेते हैं जिसका नाम O दे दिया, और बी ओ को मीट कर देते हैं और BC को मीट कर देते हैं। ये O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा गिवन में लिखेंगे AB and AC are 2 tangent। AB and AC are 2 tangent AB and AC are 2 tangent drawn from an external point A। क्वेश्चन में ये लाइन बोली गई थी, इसलिए इसी को ही हमने गिवन में ले लिया कि AB और AC 2 टेंजेंट है जो एक बाहर पॉइंट A से बनी। ठीक है, गिवन के बाद बेटा कंस्ट्रक्शन join AO और OB परपेंडिकुलर AB, OC join OC join OA, उसके बाद join OB, और उसके बाद OB परपेंडिकुलर है AB पे, फिर ज्वाइन OC और OC परपेंडिकुलर है AC पे। ये सब कंस्ट्रक्शन। ठीक, एक बात हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सर्कल के बाहर से जाने वाला टेंजेंट जहां पे सर्कल को टच करता है और सर्कल के ऊपर जहां रेडियस इससे मीट करता है, मतलब OB रेडियस और AB टेंजेंट जहां पे एक दूसरे को टच करेंगे,
वहां पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसके ऊपर थ्योरम भी है, हम पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इस बात को याद करें कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसके बाद टू प्रूव, क्वेश्चन कह रहा है आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद प्रूफ कैसे करेंगे हम, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ये दो ट्रायंगल है AOB और AOC, आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं, OB इक्वल टू OC जो ऑलरेडी इक्वल है रेडियस, AO और AO दोनों ट्रायंगल में आता है जो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि कॉमन है, और आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू AC, ठीक है। अब इन ट्रायंगल AOB और AOC, बेटा AOB ट्रायंगल के अंदर आप सबसे पहले तो ये लिख लो क्राइटेरिया हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के क्या क्या होते हैं, हम ये लिख लेते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड, ये चार क्राइटेरिया होते हैं, और इसके अलावा राइट हैंड साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये सारे कॉन्ग्रुएंसी। अब बेटा इसमें कॉन्ग्रुएंसी किससे करने वाले हैं, देखो राइट एंगल तो दिख रहा है हमें 90, ठीक है। अगर हम RHS अप्लाई करें तो उसकी पहली कंडीशन ये कहती है कि दोनों में राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ये तो है। दूसरा राइट एंगल के सामने बैठी हाइपोटेनस, H का मतलब होता है हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, वो भी दोनों में कॉमन है, AO तो वो भी इक्वल है। तीसरा कोई एक तीसरी साइड, हाइपोटेनस तो यूज हो चुका है, कोई एक तीसरी साइड AB और AC हो नहीं सकती क्योंकि ये हमें इक्वल प्रूव करनी है, तो तीसरी साइड होगी OB OC, तो बाय RHS अप्लाई करने वाले हैं, एंगल ABO इक्वल एंगल ACO के ईच 90 डिग्री, AO इक्वल टू AO हाइपोटेनस, ये कॉमन लिख लो, कॉमन लिखेंगे वैसे, और OB इक्वल टू OC रेडियस, तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOC बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, और AB इक्वल टू AC हो गया बाय CP, और यही हमें प्रूव करना था इस थ्योरम के अंदर। ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस थ्योरम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट नंबर पे हमारी थ्योरम है, सेकंड है, रीड करो क्वेश्चन। कह रहा है इन द गिवन फिगर द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC टचेस द साइड BCCA एंड AB एट PQR रेस्पेक्टिवली। बेटा फिगर को ड्रॉ करेंगे नोटबुक में, A B C P Q R, सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से।
रिस्पेक्टिवली। आगे कह रहा है आपको प्रूव क्या करना है, AR प्लस BP प्लस CQ इक्वल टू AQ प्लस BR प्लस CP इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ध्यान दो क्या करना है क्वेश्चन में, आपको ये कुछ साइड्स हैं हाफ ऑफ, पूरी साइड नहीं, एक पेरीमीटर ट्रायंगल का बनता है जब उसकी तीनों साइडें ज्वाइन करते हैं AB प्लस BC प्लस C, तो पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला आपको AB में से सिर्फ AR लेना इतना, BP पूरी साइड में से आधी ये वाली लेंगे, CQ आधी ये वाली लेंगे। अगर तीनों साइड की आधी आधी लोगे तो हाफ पेरीमीटर ही बनना चाहिए और वही लेंगे। ये प्रूव करो। और क्या प्रूव करना है, कह रहा है इन तीन के अलावा बाकी की बची हुई साइडें लेंगे तो भी हाफ ही आएगा। जैसे खाली इतना ले लिया AQ जिसको मैंने टिक नहीं किया, BR ले लिया और CP ले लिया तो भी हाफ ऑफ पेरीमीटर। क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन हमेशा बहुत इसी तरीके से स्टार्ट करनी है आपने। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे और ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखते लिखते याद भी हो जाती है। लिखो वी नो दैट the length of tangent drawn from an external point to a circle R equal ठीक है। सेम लाइन है क्वेश्चन बढ़ा। अभी इस लाइन का मतलब हमने प्रूफ में ऑलरेडी समझ लिया था कि अगर एक सर्कल के बाहर कोई पॉइंट बैठा है और वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाता है तो बनने वाले दोनों टेंजेंट हमेशा इक्वल ही होंगे। ठीक है, अगर कोई सर्कल के बाहर पॉइंट बैठा है और वो पॉइंट सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाता है तो बनने वाले दोनों टेंजेंट हमेशा आपस में इक्वल ही होंगे। अब इस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं स्लाइड में। ये एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर पॉइंट बैठा ऊपर A, वैसे 3 पॉइंट है, एक एक करके तीनों की बारी आएगी। बाहर पॉइंट बैठा A से बनने वाले दोनों टेंजेंट सर्कल पे जहां टच हो रहे हैं वो इक्वल होंगे। ये लाइन लिखने के बाद बेटा जो मैंने लाइन बोली है ना, लिख देता हूं मैं एक बार, पहली बार, बाकी क्वेश्चनों में नहीं लिखूंगा। वी नो दैट the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। अब समझो इंपॉर्टेंट, इस सर्कल के बाहर पॉइंट बैठा A, तो A से टच होने वाली साइड AR इक्वल टू AQ इक्वल होगी। सबको क्लियर अच्छे से? सर्कल के बाहर बैठा पॉइंट A है, उससे टच होने वाले सर्कल के दोनों साइड पे AR इक्वल टू AQ इक्वल होंगे। ब्रैकेट में आपको लिखना है टेंजेंट फ्रॉम A, ये टेंजेंट A से बने, टेंजेंट फ्रॉम A लिख लो या टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A लिख लो, बातें ठीक है। एक बात और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्या AR इक्वल टू AQ है, AQ इक्वल टू भी AR होगा, बात तो एक ही है। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो लिखते टाइम आपको ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या चाहता है, उस हिसाब से लिखें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रायंगल में क्वेश्चन क्या चाहता है वैसे सर्कल में क्वेश्चन क्या चाहता है। क्वेश्चन चाहता है आप AR में BP ऐड करो, ध्यान रखना इन बातों। AR इक्वल टू AQ है और AQ इक्वल टू AR है। पहली लाइन में लिख रहे हो तो कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अब यहां मैं बात कर रहा हूं दूसरे टेंजेंट की, दूसरे पॉइंट की जो बाहर बैठा B, ठीक है, बाहर बैठा सर्कल के
बी। अब बी पॉइंट से देखा जाए तो कौन कौन से टेंजेंट इक्वल होंगे, बी आर और बीपी। ठीक है, बी आर और बीपी। लेकिन मैं बी आर इक्वल टू बीपी लिखूं या बीपी इक्वल टू बी आर लिखूं, ये इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है, मुझे ए आर में ऐड करना है बीपी, तो मैं ए आर वाली साइड पे, लेफ्ट साइड पे बीपी ही लिखूं। ठीक है, बी से बनने वाले बी आर और बीपी इक्वल है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं बीपी इक्वल टू बी आर। इस बात को समझो कि मैंने ए आर वाली साइड पे ये रखा है ए आर के साथ, और मैंने ए क्यू वाली साइड पे बी आर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। टेंजेंट फ्रॉम बी, तीसरा बेटा सी से स्टार्ट होने वाले सीपी इक्वल टू सीक्यू, लेकिन मुझे यहां पे क्या चाहिए, सीक्यू। तो मैं यहां सीक्यू इक्वल टू सीपी लिख देता हूं, सीक्यू इक्वल टू सीपी, टेंजेंट फ्रॉम सी। ठीक है बेटा, इसको नाम भी दे दो, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप जैसे ही तीनों को ऐड करोगे, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वाले, राइट साइड पे राइट वाले, आपका आधा पार्ट प्रूव हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। ए आर प्लस बीपी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी, हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हाफ पेरीमीटर नहीं हुआ। हाफ पेरीमीटर करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो। अब हम तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड को ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रायंगल की तीनों साइड पूरी पूरी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तीनों साइडों का सब। ठीक है, अब इन तीनों साइडों के टुकड़े करने वाले। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा है, हाफ पेरीमीटर, और हाफ के लिए हम हर लाइन को हाफ हाफ में ब्रेक करें। ए बी हो जाएगा ए आर प्लस आर बी, ए बी हो जाएगा ए आर प्लस आर बी, बी सी हो जाएगा बी पी प्लस बी सी, और सी ए हो जाएगा सी क्यू प्लस क्यू इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब हमें जो बनाना है, दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है बड़े आराम से। अगर आप ये निकालना चाहते हो, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो आप बाकी के तीन को इसमें चेंज कर सकते हो। अपना फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हमें आंसर को क्या बनाना है। ए आर बनाना है, ए आर को रोक लेते हैं, ये हमें चाहिए तो इसको कहते हैं भाई तू यही रुक जा। बी आर नहीं चाहिए, और बी आर यहां पे ध्यान दो किसके इक्वल है, बीपी। तो बी आर की जगह लिख लो बीपी। बीपी चाहिए फिर से, तो बीपी की जगह बीपी से। सीपी चाहिए, नहीं चाहिए, और यहां देखो सीपी दिया हुआ आपको सी क्यू टी, तो सीपी की जगह सी क्यू लिख लो, और यहां सी क्यू से, और क्यू ए चाहिए, नहीं चाहिए, और क्यू ए किसके इक्वल है, ए आर के, तो क्यू ए की जगह ए आर लिख लो, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी से। अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ए आर आपको दो मिलेंगे, बीपी भी आपको दो मिलेंगे, और सी क्यू भी आपको दो मिलेंगे। तो सबको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 2 टाइम्स ए आर प्लस 2 टाइम्स बीपी प्लस 2 टाइम्स सी क्यू इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बेटा 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड बने, तो सबका 2 कॉमन निकालेंगे। ए आर प्लस बीपी प्लस सी क्यू इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और ए आर प्लस बीपी प्लस सी क्यू इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बेटा अगर आपने एक प्रूव कर दिया ना, तो अब आपको दूसरा प्रूव नहीं करना।
क्यों? क्योंकि आप ये पहले प्रूव कर चुके हो कि ये इसके इक्वल है। अब आप लास्ट में लिखना है तो तीनों को इक्वल करके फाइनल आंसर ये यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद पूरा अब आपको लिखना है, ये आप इसके इक्वल कर चुके हो और ये इसके इक्वल, तो तीनों आपस में इक्वल हो। नोट करो बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे। पहले सर्कल बनाना। ए बी सी। अब पढ़ो। कह रहा है सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P। जहां पे टच कर रहा है सर्कल वहां P पॉइंट एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड। देखो AB और AC को प्रोड्यूस किया हुआ है, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ा है एट Q एंड R। यहाँ पे Q पॉइंट है, यहाँ पे R पॉइंट है। रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट AQ, ये पूरा AQ इक्वल है हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। प्रूव करना है AQ हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आपको प्रूव करना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले सेम लाइन। We know that the length of tangent, we know that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. We know that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. इसका मतलब है कि सर्कल से टच करने वाली पॉइंट, जो पॉइंट सर्कल के बाहर बैठा है, उससे टच करने वाले टेंजेंट इक्वल होंगे। सबसे पहले लिखो AQ इक्वल टू AR, ब्रैकेट में टेंजेंट फ्रॉम A। अब कुछ टेंजेंट और भी है जो आपको दिख रहे हैं। ध्यान दो, सर्कल के बाहर B पॉइंट पे बैठा है और B से सर्कल पे टच होने वाला पॉइंट है BQ इक्वल टू BP, टेंजेंट फ्रॉम B। सेम ऐसे ही C पॉइंट पे बाहर बैठा है और C पॉइंट टच करता है CR इक्वल टू CP, टेंजेंट फ्रॉम C। इसके बाद अब उस बात पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन ने बोला पेरीमीटर, और जब भी पेरीमीटर वर्ड आएगा तो इसका मतलब हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा AB प्लस BP, AB प्लस BC प्लस CA। ट्रायंगल का पेरीमीटर ट्रायंगल की तीनों साइडों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन ने बोला है कि हमें कितना लेना है, हमें सिर्फ AQ बनाना है। यहाँ पे AQ और कुछ, यहां पे लिखा है AB, AQ के अंदर AB आएगा, इसको मत हटाओ, ये ऐसे कैसे पढ़ा। BP और PC, BC को ब्रेक कर लो दो पार्ट में, BP प्लस PC, BC को ब्रेक करके दो पार्ट कर दिए, BP प्लस PC। और AC से और यहां पे सेम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। फिर से बेटा सेम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AB काम का है, AB काम का है क्योंकि वो AQ के अंदर आता है, BP काम का नहीं है। और BP को आप लिख सकते हो, यहां ध्यान दो, BQ, BP की जगह BQ, यहां ध्यान दो, ये थी ना थ्योरम हमारी, BP इक्वल टू BQ, तो BP को लिख लिया BQ, और इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा AB प्लस BQ इक्वल टू AQ, मतलब आंसर तक पहुंचेंगे। लेकिन फिर ये कहां जाएगा, और आंसर में हाफ चाहिए, मतलब ये AQ दो बार रिपीट होगा। देखो कैसे,
पीसी लिखा है, पीसी इक्वल है बेटा पी आर सी आर के, पीसी इक्वल टू सी आर हमने यहां लिखा है, तो इसको लिख लो सी आर। और एसी बेटा हमने बोला है एसी ऐसे कर सकते, इसका कुछ भी नहीं कर सकते, एसी के इक्वल बेटा ए बी प्लस बी क्यू हो गया ए क्यू, और ए सी प्लस सी आर हो गया ए आर। और बेटा ए क्यू और ए आर आपस में इक्वल, आप ए आर को चेंज करो ए क्यू प्लस ए क्यू, ऐड करो 2AQ हो गया, टू यहां के डिवाइड हुआ, हमारे आंसर से मैच हो गया, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AQ। ये फाइनल आंसर आ गया, नोट करो।